ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस में जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता, वो इंटरेस्टिंग और थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ये सब बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ एंट्रीज हैं, तो थोड़ी सी और करेंगे। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, शायद किसी ने ग्रुप पे क्वेश्चन भी पूछा था। इंश्योरेंस प्रीमियम जब पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब सर दो चीजें होती हैं, एक होता है इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस मतलब कमोडिटीज का, गाड़ी का, बिल्डिंग का, कार इंश्योरेंस इज जनरल इंश्योरेंस। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ओनर अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करा रहा है। कह रहे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल एक्सपेंस। लेकिन अगर आप कार इंश्योरेंस या मशीन इंश्योरेंस कर रहे हो, कोई जनरल इंश्योरेंस करा रहे हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन आया सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 5000, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि लाइफ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस है? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जनरल इंश्योरेंस माना जाएगा। प्रीमियम पेमेंट को कहते हैं कि जो हम मतलब एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग ऑफ प्रीमियम इज टू पे समथिंग एक्स्ट्रा, बट यहाँ पे जो आपको पे करना है उसको टू कीप द पॉलिसी एक्टिव। ठीक होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना है? 5000 रुपए पर एनम। तो मतलब अगर आपको अपनी पॉलिसी एक्टिव रखनी है तो आपको 5000 हर साल देने पड़ेंगे। तो जो अमाउंट है पॉलिसी को एक्टिव रखने का, उसको इंश्योरेंस प्रीमियम बोला जाता है। Unless the nature of premium is specified, we assume that it is general insurance premium. That is premium on insurance of machinery, stock, building, etc. तो general insurance machinery, stock, building, कार, कुछ भी वो सब मशीन्स में आ जाते हैं, तो ये सब क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। टेक्निकली इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब ना बैंक के थ्रू ही पेमेंट्स होती हैं, कैश पेमेंट्स नहीं होती। तो कुछ स्कूल में बड़ी क्लियरली बताते थे कि इंश्योरेंस की पेमेंट जो होगी बैंक के थ्रू करना। बट ये एक ओपिनियन है। एक ओपिनियन है कि जब तक मेंशन नहीं है कि चेक से हो रही है, तब तक आप कैश से करना। तो प्लीज आपको स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा, ऐसी एक दो चीजें और आएंगी कि आप क्या चाहते हैं कि हम ये ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू दिखाएं या कैश के थ्रू दिखाएं। इंश्योरेंस प्रीमियम किसी के स्कूल में डिस्कस हुआ है? इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, या ऐसी कोई बात नहीं हुई? तो मतलब बाय डिफॉल्ट कैश का मतलब होता है कि जब तक स्पेसिफाइड नहीं है कि चेक से पेमेंट हुई है, हम क्या मानेंगे? कैश से हुई है। तो जब बोलेंगे कि चेक से हुई है, तब चेक से मानना। बट मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, मैंने बताया ना दोनों ऑप्शंस हैं, बट कुछ स्कूल में मैंने क्यों लिखा कैश और बैंक? इसलिए लिखा कि कुछ स्कूल में कहते हैं कि नहीं, ये पेमेंट्स कैश में अलाउड नहीं होती, एक ये और एक इनकम टैक्स। ठीक है, तो हम किसके थ्रू करेंगे? बैंक के थ्रू। बट ये रूल भी बिल्कुल फॉलो होता है कि जब तक बोलते नहीं है कि चेक से पेमेंट हुई, आप कैश मानेंगे। कोई भी डाउट? तो एक हो गया बिजनेस इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। यही होता है अगर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मैंने क्या बताया? इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस, इट विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। कोई भी डाउट? सर ड्रॉइंग्स अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपेंस है और आपने बिजनेस के पैसे यूज करे, तो बिजनेस के एसेट्स तो गए बट वो आपसे रिकवर करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों डेबिट हुआ था? क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस था, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़े, बिजनेस ने पेमेंट करी, तो बिजनेस के एसेट्स कम हो गए। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या है? पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, तो उसकी कैपिटल रिडक्शन हो जाएगी। बट क्योंकि बिजनेस के पैसे यूज हुए हैं, तो बिजनेस के एसेट्स गिर जाएंगे। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो एक है बिजनेस इंश्योरेंस, एक है लाइफ इंश्योरेंस।